हमारे लिए इस संसार के अंदर सबसे बड़ा प्रिविलेज, सबसे बड़ी आशीष की बात वो क्या है? हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष की बात यही है कि हम परमेश्वर को जानते हैं। हम परमेश्वर को जानते हैं, हमने परमेश्वर से रिश्ता बनाया। इससे ज्यादा कीमती बात दूसरी नहीं हो सकती। हो सकता है कि आप में से कोई बहुत अच्छी नौकरी लगे और कोई आईएएस अधिकारी बन जाए, कोई आईपीएस अधिकारी बन जाए। हो सकता है किसी का इतना अच्छा व्यापार बिजनेस चल पड़े कि आप करोड़पति आदमी हो जाएं और कई मंजिलों के घर, कई प्रॉपर्टी आपके पास हो जाएं, कई गाड़ियां आपके पास हो जाएं। संसारिक आशीषें अपनी जगह पर हैं, परंतु वो कभी भी उस आत्मिक आशीष का मुकाबला नहीं कर सकती जो हमें प्रभु यीशु मसीह में मिली है, कि हमें पापों की क्षमा और अनंत जीवन, हमारा आत्मा का छुटकारा, विधि का लेख जो हमारे विरोध में था उसको मिटा दिया गया और परमेश्वर से हमारा संबंध हो गया। इससे बड़ा प्रिविलेज, इससे बड़ी आशीष नहीं हो सकती। आत्मिक जीवन शारीरिक जीवन से ज्यादा बड़ी आशीष है। इस संसार के अंदर जो कानून बने हुए, हमारे देश में कई कानून बने हुए हैं। कोई कोई कानून ऐसे हो सकते हैं जो हमें अच्छे ना लगे, हम उनको पालन नहीं करना चाहते। तो क्या हमारे पास में आजादी है कि हम अपने देश के कानून का पालन ना करें? हमें पसंद नहीं है तो ना पालन करें, आधा अधूरा पालन करें, ऐसा कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है। और ऐसे बहुत सारे जवान होते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे जवान होते हैं जो एक मोटरसाइकिल पर तीन तीन जने बैठ गए, चार चार जने बैठ गए, हेलमेट भी नहीं लगाया, और पुलिस वाला जब उनको ट्र ट्र करके और रोकने की कोशिश करता है वो उसको छका के भाग जाते हैं और फिर बड़ा सोचते हैं, हा मजा आ गया, हमने पुलिस वाले को छका दिया, पुलिस वाला हमको पकड़ नहीं पाया। लेकिन ये काम बहादुरी का काम नहीं है। इसको हम संसार की दृष्टि में, सभ्य समाज के अंदर शरीफ लोग इसको बदमाशी बोलते, कि आप बदमाशी कर रहे। लेकिन ये तो मैं सोचता हूं कि उस लड़कपन के अंदर उस कानून की कीमत पूरी पहचाने बिना अनजाने में एक जवान बच्चा ऐसा कर सकता है। लेकिन यदि उम्र के बढ़ने के साथ में उसके बाद में वो जानबूझकर किसी कानून को तोड़े, जानबूझकर चोरी करे, जानबूझकर औरतों को सताए, औरतों के साथ में व्यभिचार करे या औरतों के साथ में छेड़खानी करे, किसी की चीज पे जबरदस्ती कब्जा करे, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं? फिर हम उसको सिर्फ बदमाशी नहीं बोलते, उससे भी बढ़कर हम बोलते हैं यह है गुंडागर्दी। जानबूझकर जब हम किसी कानून को नहीं मानते हैं तो उसको हम बोलते हैं गुंडागर्दी। सही है ना? एक वचन आज सुबह हम लोग पढ़ रहे थे, मैं चाहता था कि इस बात को बाद में लूं, लेकिन प्रभु ने आत्मा में ऐसा बोल दिया कि पहले इसी वचन से शुरू करें। तो आइए, इफिसियों की किताब 2 अध्याय, आज सुबह हम लोग इस बात पर मनन कर रहे थे तो मैं इसी बात से इस बात को जोड़ ले रहा हूं। इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय 13 वचन से इस प्रकार से लिखा हुआ है। इफिसियों 2 उसके 13 से इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। और उसके बाद में 17 वचन उसके आगे इस प्रकार से लिखा है, 16 वचन से आगे इस प्रकार से लिखा है, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। अब ध्यान दीजिए 19 वचन में क्या लिखा है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। आप और मैं क्या हो गए? परमेश्वर के घराने के हो गए। और 3 अध्याय का, फिलिपियों 3 अध्याय का 20 वचन पढ़े, अगला ही जो पुस्तक है उसके 3 अध्याय और उसका 20 वचन, वहां पर लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। आप और मैं, हम सब ने जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है,
हमने एक देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है। जब तक इस शारीरिक रूप से, तब तक तो जरूर हम इस शरीर में हैं, परंतु जब ये शरीर छोड़ के जाएंगे तो हम परमेश्वर के उस स्वर्ग राज्य में जाएंगे जहां पर हमारी नागरिकता ऑलरेडी आ गई है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिख दिया गया है। बोलो यीशु मसीह की। हमारा प्रिविलेज है, हमारे लिए कितनी सौभाग्य की, खुशी की, आशीष की बात है कि हमारे पाप मिटा दिए गए, विधि का लेख मिटा दिया गया और हमारा सारा दंड मिटा दिया गया, और अब हम परमेश्वर के साथ एक हो गए। और दो जगह पर, इफिसियों 2 उसके 19 में जहां पर लिखा संगी स्वदेशी, और 3 अध्याय के 20 वचन में जहां पर लिखा कि हम परमेश्वर के क्या बन गए हैं, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के देसी के वासी बन गए। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। तो हम इस कंट्री में जब गाड़ी चलाने बैठते हैं तो राइट हैंड साइड की ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं, और यहां पर कानून, भारत में जब गाड़ी चलाते हैं तो अलग तरीके हैं। लेकिन जब हम यूएई में चले गए, जब हम दुबई में चले गए, तो क्या वहां पर हम राइट हैंड साइड की सीट पर बैठ के गाड़ी चला सकते हैं? क्या हम भारत देश का ड्राइविंग लाइसेंस लेकर वहां पर गाड़ी चला सकते हैं? क्या भारत के नियम कायदे के अनुसार, जैसे भारत के अंदर हम रोड के कौन सी तरफ में चलते हैं, हम रोड के लेफ्ट साइड में चलते हैं हम जब गाड़ी चलाते हैं। लेकिन जब हम यूएई चले जाते हैं तो हमारी गाड़ी आगे जाने के लिए रोड के इस तरफ में चलती है, हम इस तरफ में गाड़ी चला रहे होते हैं। तो क्या भारत देश के कानून के हिसाब से हम वहां पर जी सकते हैं? नहीं जी सकते, हम वहां पर गाड़ी नहीं चला सकते। यदि हम किसी दूसरे देश में चले गए हैं तो हमें उस देश के कानून का पालन करना जरूरी होता है। तो जब इस संसार के थे, अंधकार के थे, बुराइयों के थे, पाप के थे, शैतान के थे, तो इस दुनिया के हिसाब से हम जीवन जी रहे थे। लेकिन यदि अब हमारी नागरिकता उस देश की हो गई जो सियोन देश है, जो परमेश्वर का देश है, जो हमारा स्वदेश है, हमारा लाइसेंस वहां का बन गया है, तो हमें अब गाड़ी किस तरीके से चलानी है? हमें गाड़ी अब वहां के रूल्स के हिसाब से चलानी है, क्योंकि नाम वहां पर लिख गया है, हमारी नागरिकता वहां की हो गई है। इसका मतलब यह है कि प्रभु के स्वर्ग की बातें, आत्मिक बातें जो बाइबल में लिखी हुई है, इन बातों को जानने के बावजूद भी जब हम आत्मिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, जब हम आत्मिक बातों के अंदर समझौता करते हैं, जब हम आत्मिक बातों को नहीं मानते हैं, तो हम आत्मिक गुंडागर्दी करते हैं। हम में से कितने ही लोग आत्मिक गुंडागर्दी करते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन जो लिखा है, क्षमा कर दो, और क्षमा नहीं करते, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम आत्मिक गुंडागर्दी करते हैं। प्रभु का वचन कहता है सह लो, और जब हम नहीं सहते और उल्टा रिटेलिएट करते हैं तो हम आत्मिक गुंडागर्दी करते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि ये शरीर मेरा मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसके अंदर गंदी चीज मत डालो। और उसके बावजूद भी जब इसके अंदर गंदी चीज डालते हैं और दूसरी गंदी चीज डालते हैं, और इसके अंदर मन के अंदर बुरे बुरे विचार, आंखों के देखने के द्वारा गंदी चीज डालते हैं, तो हम आत्मिक गुंडागर्दी करते हैं। और जो जानबूझ के गुंडागर्दी करता है इस दुनिया में, उसका हश्र क्या होता है आपको मालूम है? जिस दिन पुलिस पकड़ लेती है तो फिर गुंडागर्दी एक्ट उसके ऊपर लगा देती है, उसके ऊपर कानून की धाराएं लग जाती हैं। उसी प्रकार से यदि जानते बूझते आत्मिक बातों के अंदर हम समझौता करेंगे, और समझौता तो हो गई आत्मिक बदमाशी, लेकिन समझौते से बढ़कर फिर जब हम जानबूझकर उन आज्ञाओं को अनदेखा करने लगते हैं, अनसुना करने लगते हैं, अपने मन की मर्जी फिर से करने लगते हैं, तो फिर हम क्या बन जाते हैं? आत्मिक गुंडागर्दी करने वाले। साल के अंत में आके मैं चाहता हूं कि एक बार अपने आप को हम जांच के देखें कि हमने इस साल में कितना तो उस वायदे का पालन किया है जो हमने कहा था कि मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, और कितनी तो हमने इस साल में आत्मिक गुंडागर्दी की है। मैं चाहता हूं कि इस बात पे हम विचार करें। बाइबल ये कहती है कि वी आर सो प्रिविलेज्ड, हम कितने आशीषित हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली शब्द मुझे इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता, बट प्रिविलेज्ड जो है उसका मुझे
कोई बहुत अच्छा ट्रांसलेशन अभी तक मिला नहीं। प्रिविलेज का मतलब है कि ये हमारा एक बड़ा एकाधिकार है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष है, ये हमारे लिए बहुत ही सुखद बात है कि हम लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम लोग पापों की क्षमा पाए हुए लोग हैं। इस संसार के अंदर प्लस माइनस हो रहा होगा हमारे जीवन में। हो सकता है कि आपके जीवन से सारी बीमारियां दूर हो, आप प्रभु में आने के बाद से हमेशा चंगे रहते हो, या हो सकता है बीच बीच में बीमार पड़ते रहते हो सकता है कि सारी दुष्ट आत्माएं आपसे पूरी तरीके से दूर हो गई, आप में से निकल गई, या फिर हो सकता है कि कोई दुष्ट आत्मा आपको बाहर से बार बार में फिर भी प्रभावित करती रहती है, आपको पिंच करती रहती है। हो सकता है प्रभु में विश्वास करने के बाद में आप पूरी तरीके से सफलता में आ गए, अब असफलता ने आपका दामन छोड़ दिया है, या फिर हो सकता है बीच बीच में असफलताओं के द्वारा आपकी परीक्षा होती है। इस संसार की बहुत सारी आशीषें हमारे पास में अभी भी मिसिंग हो सकती हैं। हो सकता है अभी भी हमारा कहीं पर लोन चल रहा होगा जिसको चुकाना जरूरी है, किसी का कुछ पैसा देना अभी भी हमारे ऊपर बाकी होगा जो हमें चुकाना है। हो सकता है हम अभी भी किराए के घर में रह रहे होंगे, हमारा अपना घर नहीं होगा। हो सकता है हमारे जीवन में इच्छा होगी कि हम 4 पहिए की गाड़ी में चलें, परंतु 2 पहिए की गाड़ी से ऊपर नहीं जा पाए। हो सकता है, परंतु ये सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिर्फ 70 80 100 साल की जिंदगी की बात है। परंतु इससे भी बढ़कर जो अनंत काल की जिंदगी है, अनंत काल का मतलब कितना होता है? करोड़ को करोड़ से गुणा करो, फिर उसको वापस से करोड़ से गुना करो, फिर उसको वापस से करोड़ से गुना करते और करते ही जाओ, तब भी और एक बार 1000 करोड़ से गुना कर सकते हो। इतना सारा नंबर ही ऐड होता जाएगा, ये होता है अनंत, यानी जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। ऐसा अनंत काल का जो जीवन है वो हमें स्वर्ग में मिला है, जहां बाइबल कहती है कि ना आंखों में आंसू होंगे, न हमारे दिलों के अंदर कोई शोक होगा, न किसी प्रकार का रोना धोना होगा, न शरीर में कोई व्याधि होगी, न दर्द होगा, न बीमारी होगी। ऐसी अद्भुत आशा, ऐसी अद्भुत आशीष जब हमको मिली है, परमेश्वर के सानिध्य में रहने का जो अधिकार हमको मिला है, बाइबल कहती है कि जितनों ने यीशु पर विश्वास कर लिया उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल गया। यदि परमेश्वर की संतान होने का अधिकार हमको मिल गया है तो इससे बड़ा प्रिविलेज क्या है? आप और मैं बहुत ही ज्यादा आशीषित लोग हैं। परमेश्वर की दृष्टि में हम लोग आशीषित लोग हैं, हम लोग धन्य लोग हैं, लेकिन फिर भी हम आत्मिक जीवन उतना अच्छा नहीं जी पा रहे। तो मैंने आज 3 मुख्य सबसेक्शंस निकाले। पहला मेरा जो सबसेक्शन है वो ये है, आत्मिक जीवन में गहराई, आत्मिक जीवन में परिपक्वता, आत्मिक जीवन में समर्पण की हमारे अभी भी कमी है। उसका क्या कारण है? उसका कारण है सच्चे पश्चाताप की कमी। हम लोग पश्चाताप तो करते हैं, मैं जानता हूं कि हम जो प्रभु के लोग हैं हम प्रभु से डरते हैं, परंतु क्यों डरते हैं? बाइबल में जहां परमेश्वर का भय लिखा है वो परमेश्वर से डरने के बारे में नहीं है, डर से भी ज्यादा इस बारे में है कि हम परमेश्वर का आदर करें, हम परमेश्वर की इज्जत करें, हम परमेश्वर को पहला स्थान दें। परंतु हम जो डरते हैं वो किस लिए डरते हैं? पहली बात, कहीं परमेश्वर हमारी आशीषों को रोक न दे, क्योंकि अब हमने परमेश्वर को चक्कर तो देख लिया है कि प्रभु प्रार्थना के उत्तर में आशीष देता है, परंतु जो पाप करता परमेश्वर उसको आशीष नहीं देता। इसलिए परमेश्वर हमारी आशीषों को कोई रोक न दे, इसलिए हम परमेश्वर से डरते हैं और इसलिए पाप करने से बचते हैं। और या फिर जो आशीषें हमको मिल गई है, कहीं परमेश्वर वापस हमसे उन आशीषों को छीन न ले, इसलिए हम परमेश्वर से डरते हैं। हम परमेश्वर से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। हमको लगता कहीं परमेश्वर हमें नरक में ना भेज दे, बस इसलिए। यानी बेसिक मिनिमम पूरा करते चलो, ऐसा ना हो कि आशीष ना मिले, ऐसा ना हो कि जो मिली है आशीष वो छिन जाए, या फिर कहीं हम स्वर्ग ना जा पाए। लेकिन यह आत्मिक परिपक्वता की निशानी नहीं है। यह तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने तो हमें उद्धार दे दिया है और परमेश्वर तो हमसे कभी कोई उद्धार और कोई आशीष छीनेगा ही नहीं। जो चीज परमेश्वर ने दे दी है परमेश्वर उसको वापस नहीं लेता। हाँ, हम उसको ठुकरा सकते हैं, हम उसको वेस्ट कर सकते हैं,
इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह को हम व्यर्थ ना समझें। यह हमारे हाथ में है कि हम परमेश्वर की आशीष को ठुकरा दें। परमेश्वर जबरदस्ती हमसे आशीष नहीं छीनेगा। तो आशीषें तो हमारे ही जीवन का हिस्सा है, इसलिए उनके लिए डरने की जरूरत नहीं है। परंतु परमेश्वर तो यह चाहता है कि हम आत्मिक गहराई में बढ़े, हम आत्मिक परिपक्वता में बढ़े, हम आत्मिक समझ में बढ़े। पिछले हफ्ते पास्टर रिचर्ड कादिर ने जो संदेश दिया था वो इस बारे में था कि हमारी आत्मिक समझ, परमेश्वर का भय मानने से, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से हमारी आत्मिक समझ बढ़ती है। तो परमेश्वर ऑलरेडी हमसे इस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आत्मिक जीवन में जो गहराई की कमी है, आपको महसूस होता होगा कभी कभी कि आपसे ज्यादा बाइबल जानने वाले दूसरे भी लोग, आपसे ज्यादा अच्छा बाइबल सिखाने वाले या बाइबल की बात कर सकने वाले बहुत सारे और भी लोग हैं, आपसे ज्यादा अच्छी प्रार्थना करने वाले दूसरे और भी लोग हैं, आपसे ज्यादा आज्ञा पालन में अच्छे चलने वाले प्रभु के साथ और भी लोग हैं। कारण क्या है कि कोई दूसरे तो ज्यादा अच्छा कर पा रहे हैं और आप और मैं अच्छा नहीं कर पा रहे। उसका कारण यह है कि सच्चे पश्चाताप की कमी है। बाइबल के अंदर कई एग्जाम्पल हो सकते हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं, परंतु एक दो एग्जाम्पल दिखाऊंगा। लेकिन कल मैंने एक बात बोली थी, वो बात फिर से बोलना चाहता हूं कि हमारा विश्वास, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ना, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन यीशु पर विश्वास और पश्चाताप, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज है। और पास्टर जैक पोनन तो इस प्रकार से कहते हैं कि जैसे आदमी और औरत का जब विवाह हो जाता है तो वो जो जैसे दोनों एक साथ हैं, और जिसके बारे में बाइबल कहती है कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ दिया उसको कोई अलग ना करे, ऐसे वो कहते हैं कि विवाह और पश्चाताप, सॉरी, विश्वास और पश्चाताप, ये दोनों इतनी जुड़ी हुई चीज है कि आप इनको अलग करके नहीं देख सकते। विश्वासी जीवन का मतलब ही यह है कि हम इस जीवन के अंदर एक पश्चातापी जीवन जिए, क्योंकि प्रतिदिन के जीवन में कोई विचार के द्वारा हमसे, प्रभु को जानने के बाद में भी विचारों के द्वारा हमसे पाप हो जाता है, हमारे मुंह के शब्दों के द्वारा हमसे पाप हो जाता है, हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई काम ऐसा हो जाता है जिससे हमसे पाप हो जाता है। और हफ्ते के बाद में जब संडे को इतवार आएगा, आराधना होएगी, उस समय जब आत्मा अगुवाई करेगा तब क्षमा मांगेंगे नहीं, तब पश्चाताप करेंगे नहीं। जिस समय पाप हुआ उसी समय हमारे अंदर एक पश्चाताप उठना चाहिए। विश्वास और पश्चाताप दोनों एक दूसरे के साथ साथ में चलने वाली चीज है। एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, मान लीजिए एक पिता है, उसके बच्चे जो हैं वो बार बार में बीमार हो जाते हैं। कभी खांसी हो गई तो उसने खांसी की दवाई कराई, अपने बच्चों के लिए बहुत प्रार्थना करी, खूब दौड़ भाग करी, अब उसकी खांसी ठीक हो गई, अब उसको जुकाम हो गई, फिर वो जुकाम की दवा करा रहा, उसको जुकाम के लिए प्रार्थना करा, फिर जुकाम ठीक हो गया। उसके बाद में बच्चा गिर गया, उसकी टांग में लग गई, फिर पट्टी करा रहा है, और फिर पट्टी करा के वो ठीक हुई, इतनी देर में वो गिर गया, उसकी कोहनी में लग गई, अब कोहनी ठीक करा रहे, कोहनी ठीक हुई, उसके बाद में एकदम से यहाँ पे उसका माथा भिड़ गया, कहीं पे यहाँ पर फूल गया, तो उसको दबा दबा के ठीक कर रहे हैं, उसके कुछ क्रीम लगा रहे हैं, यहाँ पर ठीक हुआ, इतनी देर में उसकी एड़ी में चोट आ गई। आप मुझे बताइए, कोई व्यक्ति जो है, उसका बच्चा यदि बार बार में बीमारी पड़ता रहे हर समय, तो वो व्यक्ति दुखी होगा या अपने बच्चे से नाराज होगा? यदि उसके बच्चे लगातार बीमार होते रहे तो वो नाराज नहीं होता, बल्कि उसको दुख होता है। उसी प्रकार से हम कई बार सोचते हैं, अरे हमसे जरा सा पाप हो जाएगा तो परमेश्वर हमको दंड दे देगा, परमेश्वर ये दंड दे देता है, परमेश्वर वो दंड दे देता है। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हर समय क्रोधित होकर नहीं बैठा है, बल्कि हम जो बार बार में पाप में गिरते रहते हैं, ये पाप की बीमारी जो हमको अभी भी घेरे रहती है, मसीह को जानने के बावजूद भी हम मुंह से जब कड़वा बोल देते हैं, जब हम झगड़ा कर लेते हैं, जब हम क्षमा नहीं करते हैं, हम पैसे का लालच करते हैं, हम व्यभिचार करते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में ये वैसी ही बीमारियां जैसे हमारे लिए शारीरिक बीमारियां हैं, और इस बात से परमेश्वर दुखी होता रहता है। हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर नाराज हो जाता है। हम लोग इसलिए डर के मारे सोचते हैं कि हम
पाप ना करें। नहीं, जैसे एक बच्चा स्वस्थ रहे तो माता पिता को खुशी मिलती है कि मेरे बच्चे हर समय स्वस्थ रहते हैं, उसी तरीके से यदि हम आत्मगिरी से एक स्वस्थ जीवन जिएंगे तो परमेश्वर को इस बात से खुशी होगी। हम इस बात से ना डरें कि हमें परमेश्वर नरक भेज देगा, बल्कि इस बात के बारे में सोचे कि क्या मेरे जीवन से परमेश्वर खुश होता है कि नहीं होता है। हमें परमेश्वर को खुश करने वाला होना चाहिए। और इसलिए वो जो पश्चाताप की बात मैं कर रहा हूं, तो पश्चाताप परमेश्वर जानता है कि ये असली पश्चाताप है या नकली पश्चाताप है। बाइबल के अंदर मैं आपको एक नकली पश्चाताप दिखाता हूं, आइए मेरे साथ में। पहला शमूएल 15 अध्याय 24 से 30 वचन। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है, परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इजराइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वो फट गया। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इजराइल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। और जो इजराइल का बलमूल है वो ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है कि पछताए। उसने कहा, मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इजराइल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। एक बात समझ में आ रही है आपको क्या हो रहा है यहां पर? शाऊल वो व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने राजा होने के लिए चुना था। जब इजरायलियों ने एक राजा मांगा था तो परमेश्वर ने शाऊल को चुनकर उनके ऊपर दिया था कि वो उनका राजा बने। लेकिन एक समय ऐसा आ गया जब शाऊल अनाज्ञाकारिता का जीवन जीने लगा, पाप का जीवन जीने लगा, और अब परमेश्वर ने उसका राज्य उससे छीन कर किसी और को देने का निर्णय कर लिया है। और एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता आके उसको उसका पाप उजागर कर रहा है कि तूने पाप किया है और इसलिए परमेश्वर तुझसे नाराज है, अब तेरा राज्य छीनकर दूसरे को देगा। लेकिन मेरे भाई और बहनों, यहां पर शाऊल को इस बात की चिंता नहीं है कि परमेश्वर मुझसे नाराज है या परमेश्वर को बुरा लगा है या परमेश्वर की दृष्टि में मैंने कुछ गलत किया है। लेकिन उसको क्या लग रहा है, अरे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए परमेश्वर के भविष्यवक्ता को बोल रहे, देख तूने जो मुझे बता दिया मैंने सुन लिया और मैं जानता हूं कि मैंने पाप किया है, लेकिन लोगों को पता ना चले, लोगों की नजर में मेरी इज्जत बनी रहे। हम भी कई बार ऐसे करते हैं। क्या करते हैं? महीने के अंदर हम कैसा भी जीवन बिताते हैं, लेकिन जिस दिन प्रभु भोज का दिन आता है उसके बाद में वहां से प्रभु का दास बोलता है कि यदि आप परमेश्वर के भय में जीवन बिताते हैं, यदि आप पाप से परे धार्मिकता का जीवन बिताते हैं, तो आप इसमें भाग ले सकते हैं, परंतु यदि आपने किसी प्रकार का पाप किया है तो अपने आप को जांच लें और इसी रीति से इसमें भाग लें, अन्यथा आप अपने ऊपर दंड लाते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल का वचन पढ़ के जब वो बताते हैं, आपको याद आता है कि इस बीते हफ्ते में आपसे कुछ ऐसा हुआ, इस बीते महीने में आपसे ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण आपको प्रभु भोज में भाग लेने से पहले अपने आप को जांच लेना चाहिए। आपको लगता भी है कि मैं तो इस लायक नहीं हूं कि मैं इसमें से भाग लूं, लेकिन फिर भी आप भाग लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप भाग नहीं लेंगे तो आपको लगता है लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में सोचेंगे कि इसके जीवन में जरूर कुछ तो ऐसी बात है, वरना ये प्रभु के भोज में भाग क्यों नहीं ले रहा। लोगों का डर लगता है, इसलिए प्रभु भोज में भाग ले रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञा है कि पाप अपने जीवन में रखकर और तब प्रभु भोज में शामिल नहीं होना, बल्कि अपने आप को जांच लेना है और मन फिराव करना है। परंतु सच्चा पश्चाताप नहीं कर रहे, दिखावे का पश्चाताप है। उस समय सॉरी बोल रहे हैं प्रभु से, बस एक क्विक सॉरी बोलकर और प्रभु भोज में भाग ले रहे हैं, ताकि लोगों की दृष्टि में तो हम धर्मी बने, लोग ये ना समझे कि हम धर्मी
नहीं है कि हमने कोई पाप किया हो सकता है। हमारी परमेश्वर से ज्यादा हमारी चिंता इस बात की होती है कि कहीं लोगों की दृष्टि में हम अपराधी ना ठहरें, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। बाइबल में लिखा है कि एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, परंतु हम एक दूसरे के सामने कभी अपने पाप नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं अगर मेरे पाप इसको पता चल गए तो ये तो मेरी खिल्ली उड़ाएगा, अरे ये तो सबके सामने मेरी बेइज्जती कर देगा, अरे ये तो मेरे को नीची दृष्टि से देगा, सोचेगा अरे ये क्या बिलीवर है, देख खुद ही पाप करता है। इसलिए हमें मनुष्य का डर लगता है, परमेश्वर का डर नहीं लगता। और इसलिए फिर हम जो पश्चाताप करते हैं, बच्चे माँ बाप के डर से पश्चाताप करते हैं कि माँ बाप को बुरा ना लगे, हम समाज के डर से पश्चाताप करते हैं। जैसे यहां पर 30 वचन में क्या कह रहा है, उसने कहा मैंने तो पाप किया है, तो अभी मेरी प्रजा की पुरनियों और इज़राइल के सामने तो मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर के सामने पश्चाताप नहीं है, परंतु लोगों के सामने अपनी इज्जत बनाए रखना, ये एक नकली पश्चाताप है। जैसे मैंने बीते दिनों में आपको यहूदा इस्करियोती के बारे में 2-3 बार बताया, प्रभु के साथ साथ उठा बैठा चलता रहा। और मत्ती की किताब उसके 27 अध्याय 3 वचन के अंदर आइए जरा, प्रभु के चेलों के साथ जाता था, प्रभु ने 10-10 में भेजा, प्रभु ने 2-2 में भेजा, गया दुष्ट आत्माओं को भी निकाल के आया, प्रचार भी करके आया, मन फिराव का संदेश भी दे के आया, परंतु प्रभु की थैली में से चोरी भी करता रहा। और उसके बाद में एक समय ऐसा आया जब यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया। अब वो प्रभु को मरवा देना चाहता है। और ऐसे समय में मत्ती किताब 27 अध्याय और 3 वचन में लिखा है, तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वो पछताया और वो 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात करने के लिए पकड़वाकर पाप किया है। बात समझ में आ गई? क्या कह रहा है? मैंने पाप किया है। रिपेंटेंस है ना, पछतावा है ना, पश्चाताप तो कर रहा है, लेकिन क्या ये पश्चाताप सच्चा पश्चाताप है? अगर सच्चा पश्चाताप होता तो मैं आपको बताना चाहता हूं उसका जीवन बदल जाता, क्योंकि उसको यूहन्ना की किताब उसको 12 अध्याय, जब प्रभु यीशु मसीह ने पैर धोए थे उससे पहले से उसको मालूम था कि मुझे यीशु को पकड़वाना है। यूहन्ना की किताब 12 अध्याय उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह के सारे चेले बैठे हुए हैं और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रकट कर दिया है कि हमारे बीच में एक है जो मुझे पकड़वा देगा। उसके बाद में 13 अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए, और जब प्रभु यीशु मसीह ने 13 अध्याय में चेलों के पैर धोए, उस समय पर यहूदा इस्करियोती भी वहां बैठा है, उसके पांव धोए जा रहे हैं। 30 चांदी के सिक्कों में यीशु को बेच चुका है और अब वो पांव धुला रहा है, और पांव धोते समय भी उसके अंदर पश्चाताप नहीं आ रहा। फिर मत्ती 27:3 अध्याय के अंदर आके कह रहा है कि मैंने यीशु को पकड़वाकर और बड़ा गलत काम किया, पश्चाताप हो रहा। लेकिन इस पश्चाताप के बाद में उसने क्या किया? अगर उसका पश्चाताप सच्चा होता तो फिर उसके बाद में लौट कर रो रो कर और अपने प्रभु के बातों को याद करता, प्रभु के चेलों की मंडली में शामिल हो जाता। मैं सोचता हूं उसने जैसा पाप किया वैसा ही पाप पतरस ने किया था। प्रभु ने कहा था कि यदि कोई मेरा इनकार करेगा तो मैं उसका इनकार करूंगा, परंतु पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार कर दिया था। वो भी पछता रहा था, वो भी रो रहा था और चेलों के साथ में नहीं बैठा था, परंतु उसके पश्चाताप ने उसको ऐसा कायल किया कि वो वापस प्रभु के लोगों के पास आकर बैठा और पतरस परमेश्वर की कलीसिया का एक स्तंभ बन गया, परमेश्वर की एक बहुत बड़ी कलीसिया को खड़ा करने वाला पतरस बन गया। परंतु यहूदा इस्करियोती का पश्चाताप सच्चा नहीं था। पुराने नियम में एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, भजन संहिता 51 के अंदर, जहां पर एक सच्चा पश्चाताप कैसा होता है वो भी हमको दिखाई देता। भजन संहिता
51। वहां पर दाऊद का पश्चाताप है। दाऊद ने भी पाप किया है, आपको मालूम है, दाऊद ने व्यभिचार का पाप किया, उसके साथ में उसने एक हत्या का पाप किया। जिस स्त्री के साथ तो उसने व्यभिचार किया उसके पति को भी मरवा डाला था। परंतु अब जब वो परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर रहा है तो कैसे बोल रहा है? वो कह रहा है पहले वचन के अंदर कि अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म शुद्ध कर, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है, जो तेरी दृष्टि में बुरा वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। और इतनी सारी बातें करके और फिर वो कहता है, हे परमेश्वर, 10 वचन में कहता है मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। और 17 वचन में वो कहता है कि टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। उसका मन परमेश्वर के सामने पूरी तरीके से टूट गया अपने पाप के कारण। उसको इस बात की चिंता नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, उसको इस बात की चिंता है कि मैंने परमेश्वर को दुखी किया है, मैंने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है। और इसलिए उसने अपना पूरा दिल खोल के परमेश्वर के सामने रख दिया। लोगों को आप बताते या नहीं बताते कोई बात नहीं, आप लोगों के सामने पश्चाताप करते या नहीं करते कोई बात नहीं, परंतु अकेले में तो वो पश्चाताप जो है वो ईमानदार पश्चाताप होना चाहिए। फिर उसके बाद में पहला राजा 21 अध्याय, उसके अंदर भी एक उदाहरण आपको दिखाता हूं। पहला राजाओं 21 अध्याय और उसके 27 से 29 में आइए। लिखा है, एलिया की ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। तब यहोवा का वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर विपत्ति भेजूंगा। एक विपत्ति आने पर या एक परिस्थिति आने पर वो टाट ओढ़ के बैठ गया। आप और मैं भी जब जीवन में मुश्किल आ जाती है तब तो हम बड़ा पश्चाताप करते, फिर तो हम सोच सोच के याद करते, अरे मेरे से कौन सा पाप हो गया, ये वाला पाप भी हो गया, उसकी भी क्षमा मांग लू, ये वाला भी हो गया, इसकी भी क्षमा मांग लू। अरे कहीं मैं ये वाले पाप की क्षमा नहीं मांगूंगा तो नंबर कम ना आ जाए, फेल ना हो जाए, अरे मेरा लोन ना रुक जाए, पता नहीं कौन सी आशीष ना रुक जाए। तो हम जब जीवन में विपत्ति का समय आता है तब तो हम पश्चाताप करना चाहते हैं। देखने में तो ये पश्चाताप बहुत ही सच्चा पश्चाताप लग रहा है, लेकिन इसके पीछे एक कारण है। विपत्ति आई है तब पश्चाताप कर रहा है। इसलिए ऐसा पश्चाताप जो सिर्फ विपत्ति के समय है वो एक सही साइन नहीं है। जब आपके जीवन में सब कुछ नॉर्मल है, जैसे आप सुबह काम पे निकले, दिन भर काम किया, शाम को अपने घर आ गए, बहुत ही नॉर्मल दिन है, उसके बावजूद जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, उस पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आपको मालूम चलता है कि मेरे विचार बुरे थे, मेरे मुंह से गलत निकला था, मैंने कुछ गलत किया है आज के दिन में, तो परमेश्वर को बुरा लगता है, परमेश्वर का दिल दुखता है। इसलिए आप पश्चाताप करते हैं। इसलिए नहीं कि वो दंड दे देगा, इसलिए नहीं कि कोई विपत्ति आ गई है, इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर का दिल नहीं दुखाना चाहते। इसलिए अपनी बुराइयों से जब आप मन फिराते हैं, यह है सच्ची परिपक्वता, यह है आत्मिक गहराई, यह है आत्मिक समर्पण। दूसरा पॉइंट वह है आत्मिक जीवन में पवित्रता की कमी का क्या कारण है। पहले मैंने क्या बताया, आत्मिक जीवन में गहराई, परिपक्वता और समर्पण की कमी का मुख्य कारण क्या है? सच्चे पश्चाताप की कमी। दूसरी बात है आत्मिक जीवन में पवित्रता की कमी क्यों है? उसका कारण है परमेश्वर का भय हमारे जीवन में नहीं है। हम परमेश्वर को इतना हल्का करके लेते हैं कि साल की शुरुआत में हम वायदा कर देते, प्रभु इस साल में तो मैं पूरी बाइबल A to Z पढ़ूंगा, शुरू से लेकर आखिर तक। शुरुआत भी करते हैं, ओहो 3-3, 4-4 चैप्टर पढ़ रहे हैं, 1 जनवरी को 3 चैप्टर पढ़िए
और 2 जनवरी को भी 4 चैप्टर पढ़ लिए, एक हफ्ते तक 5-5 पे 3-3 चैप्टर पढ़ पढ़ के और आगे बढ़ रहे हैं कि अब तो मैं पूरी बाइबल पढ़ लूंगा साल के अंदर। और आधे साल के अंदर सारा गड़बड़ हो चुका है, और साल के अंत तक आते आते पता चला कि पूरी बाइबल छोड़ो, 2 किताब भी पूरी नहीं पढ़ी बाइबल की। बाइबल में कितनी किताबें? 66 किताबें। पुराने नियम में कितनी? 39, 39। नए नियम में कितनी? 27, 27 किताबें। 66 किताबों में से कोई विश्वासी ने 2 किताब पढ़ ली होगी, कोई ने 4 किताब पढ़ ली होगी, कोई प्रभु का अच्छा दास होगा उसने 27 नए नियम की किताबें पढ़ ली होगी। कोई कोई तो हमारे अंदर से बाइबल ऐसे पढ़ते हैं, बोलो यीशु मसीह की जय, ये आ गया, यहीं से बाइबल पढ़ लेंगे। अगले दिन बोलो यीशु मसीह की जय, अब यहां से निकल गया भजन संहिता 41 में यही पढ़ लूं। कई लोग तो ऐसे ही पढ़ते हैं, कई जो प्रभु से प्रेम करते हैं वो थोड़ा रेगुलर पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी साल की शुरुआत में हम जो वायदे करते हैं उन वायदों को हम पूरा नहीं करते। प्रभु के दास आपसे कहते रहते हैं प्रभु से प्रेम करना, प्रभु को पहला स्थान देना। अगर कलीसिया में हमारी 9 बजे की संगति है तो प्रभु का दास बोलता है 9 बजने में 10 मिनट पे पहले ही आ जाओ, 5 मिनट पहले ही आ जाओ। लेकिन पहुंचते कब है? 9:15 बजे, 9:30 बजे। जरूरी काम होएगा वहां पे टाइम से पहुंचेंगे। रेलवे स्टेशन पे 9 बजे की ट्रेन होगी तो 8:30 बजे ही पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट पे फ्लाइट होगी तो 1.5 घंटा 2 घंटा पहले ही पहुंच जाएंगे, सुबह 7 बजे ही पहुंच जाएंगे। लेकिन प्रभु के भवन में कलीसिया में आना है तो 9:30 बजे पहुंचेंगे। ऑफिस के अंदर भी दौड़ दौड़ के पहुंच जाएंगे, नहीं तो साइन नहीं कर पाएंगे तो डॉट लग जाएगा, छुट्टी लग जाएगी, सैलरी कट जाएगी, तो टाइम से पहुंच जाएंगे। स्कूल भी टाइम से पहुंच जाएंगे, अरे स्कूल बस छोड़ जाएगी, टिफिन लो, आधी रोटी आधा ब्रेड खाते हुए जाओ लेकिन बस छूट ना जाए। लेकिन जब प्रभु के भवन में आती, अरे क्या हो जाएगा, 2 गीत निकल जाएंगे, 4 गीत निकल जाए, आराधना चली जाएगी, वचन सुन लेंगे। कई लोगों को तो मैंने देखा जब वचन खत्म हो गया, आमीन हो गया, और जब प्रभु के दास बोल रहे अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हर एक विश्वासी के साथ होती है, तो आमीन के साथ में एंटर कर रहे चर्च, फिर बोल रहे आमीन, सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए आ जाते। परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। परमेश्वर को हम नए साल पर सोचते हैं कि प्रॉमिस कर देंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। परमेश्वर साल की शुरुआत में नहीं, साल के अंत में आपसे पूछेगा कि उस वायदे का क्या हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको और मुझको कहा था और हमने वायदा किया था साल की शुरुआत से कि मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। साल की शुरुआत में वायदा किया था, वो कोई बड़ी बात नहीं है। साल के अंत में कितनी महिमा हमने परमेश्वर की है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हमसे गलतियां नहीं हो सकती, हम एकदम परफेक्ट जीवन बिताएं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन पास्टर जैक कुनन का एक संदेश था, उनमें इन्हें बड़ी खूबसूरत बात बोली कि जो आत्मिक स्कूल है ना, जो आत्मिक जीवन है, जिसका हेडमास्टर परमेश्वर है, उसमें एडमिशन लेने के बाद में ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है कि आप सिर्फ प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट बन के रह जाएंगे, या आप 10वीं 12वीं तक के स्टूडेंट बन के रह जाएंगे, या आप पीएचडी कर लेंगे। परमेश्वर के स्कूल के अंदर, आत्मिकता के स्कूल के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। कोई चाहे तो बढ़ते 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 आत्मिकता के अंदर पीएचडी लेवल तक जा सकता, और कोई प्राइमरी क्लास में बैठा रहेगा, फेल ही होता रहेगा हर साल। कोई बच्चा हर साल ही फेल होता रहे, उसके माँ बाप को कैसा लगता है? आपने पूरे साल उसकी फीस लगाई, उसकी ट्यूशन लगाई, उसके लिए मेहनत करी, उसको पढ़ने का सब प्रकार का साधन मुहैया कराया, अब आपका बच्चा फेल हो गया, कैसा लगता है? परमेश्वर को कैसा लगता होगा?
कि उस परमेश्वर ने अपने वचन आपके लिए दिए। उस सबसे पहले तो उसने अपना पुत्र आपके लिए दिया, फिर उस पुत्र ने अपना प्राण आपके लिए दिया, अपना लहू बहाया। उसके बाद में उस परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हमको दिया, फिर उसने अपना वचन हमको दिया, फिर उसने अपने दास हमको दिए जो वचनों के द्वारा हमें सिखाएं, और फिर पवित्र आत्मा दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में हमारे साथ रहे, पवित्र जीवन जीने में हमारी सहायता करे। परंतु हम उस परमेश्वर का डर नहीं मानते और फिर हम फेल होते रहते, अपनी आत्मिकता में हम फेल हो जाते, हम अपने मुंह से नाप तोल के बोलने में ही फेल हो जाते, हम अपनी टोन ठीक करने में फेल हो जाते हैं, पति अपनी पत्नी से कैसा व्यवहार करे इस बारे में फेल हो जाते हैं, सास अपने बहू से कैसा व्यवहार करे इसमें फेल हो जाते हैं, भाई भाई आपस में कैसा व्यवहार करे फेल हो जाते हैं, हम कलीसिया में एक दूसरे से कैसा व्यवहार करें हम फेल हो जाते हैं, हम आपस में विश्वासियों के बीच में फेल हो जाते हैं, दुनिया के सामने हम कैसे महिमा करेंगे परमेश्वर की। हमने तो कहा था कि मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। परमेश्वर ने कहा था कि खाओ चे पियो चे जो भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। साल के अंत में क्या रिजल्ट आया हमारा? क्लास में फेल हुए कि पास हुए? क्योंकि परमेश्वर तो आपको इतनी उन्नति देने के लिए तैयार है कि एक बार आत्मिक स्कूल में घुस गए तो ये एक ही किताब है, एक ही करिकुलम है, साल के साथ में किताबें चेंज नहीं होएगी, आपका सिलेबस चेंज नहीं होएगा, सिलेबस सेम है, यही सिलेबस को पढ़ते जाना है और आत्मिक रीति से बढ़ते जाना है। लेकिन हम बच्चे बार बार फेल होते रहते हैं। हमारे आत्मिक पिता को, हमारे परमेश्वर पिता को कैसा लगता है? आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि जैसे आप इस बात को संसारिक रूप से समझते हैं कि बच्चा फेल होता है तो माँ बाप को कितना दुख पहुंचता है कि बच्चे का एक साल खराब हो गया, और माँ बाप ने कितना समर्पण किया, कितना प्रेम किया, कितना मुहैया किया, परंतु बच्चा नहीं कर पाया। उसी रीति से जब हम फेल होते हैं तो हमारे पिता को दुख लगता है। हम हमेशा इस बात को सोचते रहते हैं कि हमें परमेश्वर का डर मानना। डर का मतलब डर नहीं है, भय का मतलब वो डर नहीं है, उसका मतलब है परमेश्वर का आदर करना, परमेश्वर का प्रेम करना, परमेश्वर को अपने जीवन में सर्वोपरि मानना। ये हो गई दो बातें। परमेश्वर के सामने उसका भय मानना और पश्चाताप करना, इस बात का अर्थ होता है कि परमेश्वर का आदर करना और हर उस बात से जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है उससे टोटली टोटली अपने आप को कट ऑफ कर लेना, उस बात से टोटल यू टर्न मार लेना और परमेश्वर के रास्तों पर लौट आना। परमेश्वर के रास्तों पर हमें लौट कर आने की जरूरत है। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें इस बात को कंफर्म किया कि हम क्या हैं। मैंने आज आपको इफिसियों की किताब 2 अध्याय से पढ़वाया कि हम परमेश्वर के संगी स्वदेशी लोग हैं। परमेश्वर का जो देश है, परमेश्वर हमारा स्वदेश है, हम परमेश्वर के इस साल में हम कितना भी खुशखबरी देना चाहता हूं, लेकिन हमारे पास में ये मौका है कि हम परमेश्वर के पास फिर से लौट के आ सकते हैं। इफिसियों की किताब 3 अध्याय और उसका 12 वचन यदि आप मेरे साथ में पढ़ के देखें, इफिसियों की किताब और 3 अध्याय और उसके 12 वचन में लिखा है, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। मेरे भाइयों और बहनों, हम प्रभु से कभी भी इतना दूर नहीं जा सकते कि हम जो प्रभु से प्रेम करते हैं और जिनसे प्रभु प्रेम करता है, हम लौट कर प्रभु के पास वापस ना आ सके। हो सकता है इस साल में कुछ ऐसा पाप आपसे हो गया हो जो आपके मन में अभी तक एक ग्लानि रखता हो कि मैंने ऐसा किया, मैं काय का विश्वासी हूं, मुझे विश्वासी कहलाने का अधिकार नहीं है, या आत्मिक बातों की समझ अभी तक आपकी परिपक्व ना हुई हो सकता है परमेश्वर का भय आपने ना माना हो, अपनी मन मर्जी का निर्णय आपने किया हो, आपको लगता हो कि मैं तो परमेश्वर से दूर हो गया। लेकिन मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि हम कभी भी परमेश्वर से इतना दूर नहीं हो सकते कि हम वापस परमेश्वर के नजदीक ना आ सके। यहां पर लिखा हुआ है कि हमें परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है, क्योंकि यीशु ने हमें अपने लहू से मोल खरीदा है। हम यीशु के लोग हैं। हम क्या हैं? हम परमेश्वर की प्रजा हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम उसके संगी स्वदेशी हैं। हमारी नागरिकता उस परमेश्वर के राज्य की है।
तो एक बार फिर से रिमाइंड करना चाहता हूं कि जिस देश की नागरिकता होती है उस देश का कानून मानना जरूरी होता है। हम इस देश में रहते जरूर है, हम भारत में रहते हैं, हम धरती पर रहते हैं, क्योंकि इस शारीरिक जीवन हमको मिला हुआ है, इसलिए हम इस शरीर की जरूरतों को भी पूरा करते हैं। हम जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून को भी मानते हैं, और जब तक हम भारत देश के लोग हैं, हमें भारत देश का, भारत के संविधान का आदर करना, अपने देश के झंडे का आदर करना, अपने देश के अगुओं के लिए प्रार्थना करना, यह सब हमारे लिए जरूरी है। लेकिन इससे भी बढ़कर जो अनंत काल का जीवन हम जहां पर बिताएंगे, जहां की नागरिकता हमको मिल गई है, जहां के जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिख दिया गया है, वहां के बारे में भी हमको विचार करने की जरूरत है। हमें वहां के नियम, वहां के कानून को नहीं तोड़ना है, नहीं तो फिर हम आत्मिक गुंडागर्दी करते हैं। यदि हम जानबूझकर इस दुनिया के अंदर कोई कानून तोड़ते हैं, पुलिस को छकाते हैं और हम सोचते हैं कि हमने बड़ा काम कर दिया, मैं आपको बता दूं यह आत्मिक बदमाशी है, यह आत्मिक गुंडागर्दी है। और इसी रीति से जब हम आत्मिक कानून तोड़ते हैं, जब हम आत्मिक आज्ञाओं में समझौता करते हैं, तो फिर हम आत्मिक गुंडागर्दी करते हैं। दुनिया की गुंडागर्दी से तो हमें फिर भी कंट्रोल रहता है, डर लगता है, क्योंकि पुलिस सामने खड़ी है तो हेलमेट खट से पहन लेते, जो पहले कोहनी में लटका हुआ था फिर एकदम से गाड़ी रोक के और सर पे पहन लेते। 3 जने जो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे एकदम से गाड़ी धीरे करते, तीसरा वाला फट से लपक के बाहर हो जाता है, 2 जने जो है वो सिग्नल क्रॉस कर लेते, पुलिस वाले जब क्रॉस हो गए उसके बाद में तीसरा आके फिर लपक के मोटरसाइकिल पे बैठ जाता है। हम पुलिस वालों के डर से कानून की पालना करते हैं, परंतु क्योंकि परमेश्वर हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए आत्मिक बातों में हम कई बार समझौते का जीवन जीते रहते हैं। लेकिन आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप और मैं जो अंधकार थे अब हम ज्योति हैं, हम जो दूर थे अब हम परमेश्वर के नजदीक कर दिए गए, हम परमेश्वर के संगी स्वदेशी हैं। इसलिए अपने जीवन को जांचें कि साल दर साल ये बस हमारे लिए स्लोगन तो नहीं है, हम परमेश्वर के वायदों को, परमेश्वर से वायदा करते फिर उन वायदों को निभाने की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। कहीं ऐसा जीवन तो नहीं है कि हम संसारिक होते जा रहे हैं, हम समझौते का जीवन जीने लग गए, या फिर हम सच में प्रभु से प्रेम करते हैं और प्रभु के साथ चलते रहना चाहते हैं। जैसे प्रभु ने हमें मोल लेकर, अपने लहू से मोल लेकर खरीद लिया है, अब हम प्रभु के ही होकर चलते हैं, अपने प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं। चॉइस हमारे पास है, चॉइस हमारे पास है। यहोशू कहता है कि तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, परंतु मैं और मेरा घराना तो यहोवा ही की सेवा करेंगे। आज ये चुनाव आपके और मेरे सामने भी है। साल के अंत में जब हम आ गए तो एक बार फिर से जांच के देख लें कि हम किसके लिए जीते, हमारे जीवन के आदर्श कौन से हैं, हमारे जीवन के मूल्य कौन से हैं, हमारे जीने का मकसद कौन सा है। क्या हम प्रभु के लिए जीते या हम संसार के स्वार्थी कारणों के लिए जीते? अपने आपको जांच लें और अगले और 2 हफ्ते लगातार मनन करें, ताकि हम एक नए निर्णय को 2025 में ले सकें और नए सिरे से, नए तरीके से, बड़े आनंद के साथ में हम अपने प्रभु के लिए चलें। और इन दिनों में जब प्रभु के जन्म की खुशियां मनाएंगे तो वो सिर्फ एक रीति रिवाज ना हो, बल्कि हमारे जीवन का उद्गार हो, हमारे जीवन से सच में परमेश्वर को महिमा मिले। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय।